मीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि आप देख लें, खैबर से कराची तक हम इस वक्त मकबूल हैं। इमरान खान 7 नशिस्तों पे खड़े हुए, 6 पे वो लीड कर रहे हैं, तो वो तो इसको अपनी बरतरी करार दे रहे हैं। आप कैसे देखते हैं नताइज को अब तक? बरतरी तो नजर आ रही है उनकी, लेकिन इसमें मुख्तलिफ पहलू जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो इस इलेक्शन से भाग रही थी, वो तो लड़ना ही नहीं चाह रहे थे और अजीबो गरीब किस्म की उन्होंने तौजीहात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को पेश की। मुस्लिम लीग नून ने कहा, जो कि फेडरल गवर्नमेंट है इस वक्त, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा जी कि अमन अमान की सूरत हाल बड़ी ख़राब है और हम इस इलेक्शन जो है उसमें इलेक्शन कमीशन को हम सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो नहीं प्रोवाइड कर सकते। यही बहाना जो है वो पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत का था और उन्होंने कहा जी हम कराची का जो बल्दियाती इलेक्शन है वो भी नहीं करवा सकते। सिंध पुलिस जो है वो सैलाबज़दा इलाकों में मसरूफ है। आपको पता है कि ये लॉन्ग मार्च जो है जो इस्लामाबाद में होना है, इसको रोकने के लिए सिंध पुलिस के 1000 जवान यहाँ पे मौजूद हैं जी। वो लेकिन बाई इलेक्शन कराने के लिए, कराची का बाई इलेक्शन कराने के लिए मौजूद नहीं थे। तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो इखलाकी तौर पर मैं समझता हूं कि उनको ऑलरेडी शिकस्त हो चुकी थी जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं हम इलेक्शन करवाएंगे। तो ये इलेक्शन हो गया। अच्छा, अब आ जाए आप तहरीक इंसाफ पे। अब तहरीक इंसाफ जो है उसने हर जगह पे इमरान खान साहब को खड़ा कर दिया सिवाय मतलब इमरान खान साहब ने तो वो जो कैंडिडेट होता है उसको तो आउट कर दिया ना, जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में होता है। ये तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बना दिया। इसमें इमरान खान साहब जो है उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर मैं सारी सीटें जीत भी जाता हूं तो इसका तहरीक इंसाफ को कोई फायदा नहीं। आप एक ऐसी असम्बली में सारी सीटों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, 7 सीटों से, जिस असम्बली को आपने तोड़ा बतौर प्राइम मिनिस्टर और जिस असम्बली से आपने इस्तीफा दे दिया, अब दोबारा उसकी 7 नशस्तों पे अब इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उस शायद मकसद ये है कि वो चाह रहे थे कि मैं सारी सीटें जीत के कहूं कि मैं बड़ा पॉपुलर हूं। लेकिन अब जो उनको मुल्तान में सेटबैक हुआ है, ये सेटबैक जो है ये शाहमूद कुरैशी को नहीं है, ये इमरान खान के नैरेटिव का सेटबैक है। वो ये है कि इमरान खान कहते हैं मैं मरूसी सियासत पर यकीन नहीं रखता, लेकिन मुल्तान में उन्होंने शाहमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी की खाली की हुई नशस्त जो है वो शाहमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानों को दे दी। तो वहां पे पीटीआई वर्सेस पीटीआई है। ये अली मूसा गिलानी साहब किसी गलत फहमी में ना रहे कि वो बड़े पॉपुलर हैं। अच्छा, कि वहां पे ये 2 खानदानों की बैटल नहीं, आपके ख्याल? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसलिए कि 2018 के इलेक्शन में जैन कुरैशी ने यहां से तकरीबन 77,000 वोट लिए थे, अली मूसा गिलानी ने 70,000 वोट लिए थे और यहाँ जो नून लीग का कैंडिडेट था उसने 62,000 वोट लिए थे। तो यहाँ पे नून लीग का 62,000 और अली मूसा गिलानी का 70,000 इकट्ठा होकर मुकाबला कर रहा है पीटीआई का। लेकिन क्योंकि इमरान खान ने अपने ही नैरेटिव की नफी की तो इसलिए उनके उम्मीदवार को वहां पे आप समझते हैं कोई और कैंडिडेट होता है इस हल्के में तो शायद यहां से तहरीक इंसाफ जीत सकती? तहरीक इंसाफ का अच्छा कैंडिडेट होता जो कि शाहमूद कुरैशी के खानदान से बाहर होता तो वो जीत सकता था। इसी तरह जो जहां पे लीड करे इमरान खान साहब मलेर कराची में, तो वहां पे तो 2018 के इलेक्शन में ऑलरेडी हकीम लोग साहब सिर्फ 2000 के फर्क से हारे थे। लेकिन अब अगर तो अब अगर 1,000 की उनकी लीड है तो मेरे ख्याल से कोई इतनी बड़ी लीड नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मुस्लिम लीग नून है वो इस इलेक्शन में एक ऐसी जमात बन के सामने आई है जो इलेक्शन से भागती है और अब अगला इलेक्शन वो जमात जो है वो अकेले लड़ नहीं सकती, उसको जगह जगह पे पीपल्स पार्टी और जेयूआई की सपोर्ट चाहिए होगी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो यकीनन ये इमरान खान की एक बहुत बड़ी सियासी कामयाबी है। सही है।